नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस स्टडी द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा और वसंत प्रसार अधिकारी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये 10वां टेस्ट है। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो क्यूरियस स्टडी द वे ऑफ सक्सेस चैनल पे। इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नया यारा वायरस पाया गया। तो जो यारा वायरस पाया गया वो ब्राज़ील के पेम्पुला लेक में पाया गया। ठीक है, वहाँ पे स्टडी किया गया था अमीबा को और पाया गया कि अमीबा को इन्फेक्ट करने वाला एक नया वायरस है जो है यारा वायरस। अगर बात करें कि क्या ह्यूमन के लिए यारा वायरस घातक है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी प्रमाण मिला नहीं है कि ये घातक है या नहीं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेलेंस्ड प्लाज्मा थेरेपी के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सही कथन क्या है, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर प्लाज्मा होता है उसे रोगी के शरीर में डाल देते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि होता क्या है एक्चुअल में थेरेपी में, तो होता है जैसे 2 पर्सन है, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, तो जो ए पर्सन है उसे भी कोरोना वायरस हुआ मान लो, और जो बी पर्सन है उसे भी कोरोना वायरस हुआ। तो जो ए पर्सन है वो कोरोना वायरस से उसका रिलीफ मिल चुकी है, लेकिन जो बी है वो अभी रिलीफ उसे नहीं मिली है। ठीक है, और उसका जो एंटीबॉडीज़ है वो इतने कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कोरोना से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ए ने कोरोना से फाइट किया तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगे इसको डाला जाएगा बी के अंदर। ठीक है, ताकि क्या होगा, जो बी के एंटीबॉडीज होंगे वो फाइट कर पाएंगे कोरोना वायरस से। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्वलेंस्ड प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो ये अभी प्रयोग की जा रही है। चाइना में इसे का प्रयोग किया गया था कोरोना वायरस के संबंध में। ठीक है, लेकिन पहली बार इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली बार इसका प्रयोग हुआ था जब 2014 में इबोला वायरस का स्प्रेड हुआ था, इबोला वायरस, तो तब इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो अभी भारत में भी इसकी बात चल रही है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, ठीक है, इसे भी भारत में भी क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। ठीक है, और कई हॉस्पिटल में कर भी दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में घुली ऑक्सीजन जब प्रोटीन को अल्प मात्रा में ग्रहण करती है तो अवस्था कहलाती है। तो जो थैलीसीमिया है ऐसी अवस्था कहलाती है जब क्या होता है कि ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करती है, तो वो थैलीसीमिया की अवस्था होती है। अगर बात करें सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसमें क्या होता है कि आरसीबी टूट जाते हैं। हीमोफीलिया आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी ये कि बच्चों में होने वाला एक रोग है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोलियो का वायरस अभी प्रसारण अवस्था में है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, वाइल्ड पोलियो वायरस 2, वाइल्ड पोलियो वायरस 3 या फिर सभी उन्मूलित। तो जो वाइल्ड पोलियो वायरस 1 है ये भी प्रसारण की अवस्था में है। ठीक है, जबकि जो वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस 3 है ये क्या हो चुके हैं, उन्मूलित हो चुके हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस 2 2015 के आसपास इसका उन्मूलन हो गया था, और जो वाइल्ड पोलियो वायरस 3 है ये भी हाल ही में इसका उन्मूलन हुआ है। ठीक है, आप सभी पोलियो के बारे में जानते होंगे। ठीक है, अगर बात करें वैक्सीन कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, तो वैक्सीन की जाती हैं ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन। 2 वैक्सीन होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं पोलियो से बचाव के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में केंद्रक की संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, एक से अधिक केंद्रक की संख्या हो सकती है या फिर एक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, एक या एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे देखिए जो पैरामीशियम है उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, जो वाउचेरिया है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जो बहुकेंद्रक पाए जाते हैं। तो ऐसे कई जीव हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक ज़्यादा पाए जाते हैं, एक से अधिक। ठीक है, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी भी जो सेल है उसमें क्या मिलते हैं, एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन कई अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग जीवों में केंद्रक ज़्यादा भी पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो स्वाइन फ्लू सीधे तौर पर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो जो स्वाइन फ्लू है वो H1N1 वायरस से फैलता है। ठीक है, और अभी 2015 के आसपास पाया गया कि इसमें क्या हो रही है, इसमें लगातार म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि जो स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1 वो अपनी प्रकृति को क्या कर रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है,
तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ये, और सुअरों के कांटेक्ट में आने पर ही होता है, ठीक है, एक जूनोटिक डिजीज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण एग्रीमेंट किया है? तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है क्षय रोग के उन्मूलन के लिए। और भारत ने जो अपनी रणनीति बनाई है वो बनाई है कि 2025 तक भारत में टीबी का उन्मूलन हो जाना चाहिए। अगर बात करें टीबी की, तो टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है, जो जीवाणु है उससे होता है, और मुख्य रूप से इन्फेक्ट करता है हमारे फेफड़ों को, इसलिए इसे प्लमोनरी टीबी भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि भारत में इसके केसेस कितने हैं, तो 2017 में इसके भारत में केसेस थे लगभग 27.5 लाख, और 2018 में जो धीरे कम हो के आगे हैं 26,90,000 के आसपास, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक भारत इस पर कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। अगर बात करें कि कितना ऋण लिया है भारत ने, कितना ऋण लेगा भारत वर्ल्ड बैंक से, तो $400 मिलियन ऋण लेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को, ठीक है। अगर बात करें कि अल्जाइमर होता क्या है, तो अल्जाइमर एक मानसिक रोग है, ठीक है, जो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को हमारे इफेक्ट करता है, ठीक है, हमारे माइंड को इफेक्ट करता है। और बेसिकली ये होता किसमें, ये ओल्ड एज जिनकी हो जाती है उनमें होता है, ठीक है। और ये डायंसमिया टाइप का एक रोग है। अगर बात करें कि इसका इलाज है या नहीं है, ठीक है, तो इसका इलाज अभी तक उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है, इसका टेक केयर जब उन लोगों की जाती है तो इसका इलाज थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आयुष के अंतर्गत नहीं आता। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो जो सोवा रिक्पा है ये जो है आयुष के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। आयुष के अंतर्गत कौन कौन सी 5 चीज़ें आती हैं? तो जो आयुष के अंतर्गत 5 चीज़ें आती हैं वो क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। तो बात करें अगर सोवा रिक्पा होता क्या है, तो सोवा रिक्पा एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है हमारी ट्रांस हिमालय इन क्षेत्र में, ठीक है, जो पूरा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उसमें यूज की जाती है, इस पूरे बेल्ट में। और साथ ही साथ ये यूज़ की जाती है भूटान, मंगोलिया और रूस में भी, ठीक है। अगर बात और जो रोग निदान सिस्टम है इनकी बात की जाए, ठीक है, तो योगा क्या है, योगा एक वैदिक जो 6 दर्शन हमारे पास थे उन दर्शनों में से एक दर्शन है योगा, ठीक है। और वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और जो योगा है वो सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन इसे आप कह सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर यूनानी देखें कि यूनानी है क्या, तो यूनानी का भारत में प्रचलन हुआ था 11वीं शताब्दी में, प्रारंभ यहाँ पे हुआ था। और इसका यहाँ पे प्रारंभ किया था ये अरबी और फारसी लोगों ने, ठीक है, जो यहाँ पर आए और इन्होंने इस रोग निदान प्रक्रिया का यहाँ पे इसे लाए, ठीक है। और जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी क्या होती है, इसमें माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि जो शरीर है वो स्वयं को खुद ब खुद ठीक कर लेता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पौधे और खनिजों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, रोग का निदान कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसाई की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? तो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंदर की गई थी, FSSAI की, ठीक है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई, क्योंकि भारत में सभी जो जन है वहाँ तक क्या पहुँचाया जाए, पौष्टिक खाना पहुँचाने के लिए, और उसकी पहुँच में खाना हो, ठीक है, इसलिए फसाई की स्थापना की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूको यानी कि रिफर्ज यूज कुकिंग ऑयल पहल प्रारंभ की गई, ठीक है। तो एक पहल कहाँ प्रारंभ की गई, किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई FSSAI के द्वारा, ठीक है। तो फसाई ने इसे प्रारंभ किया है। इसमें होगा क्या बेसिकली, तो जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, ठीक है, उसको क्या कर देते थे लोग, फेंक देते थे। लेकिन अब क्या होगा, इससे जो है बायोफ्यूल बनाया जाएगा, ठीक है। इससे बायोफ्यूल बनाने से जो है क्या होगा कि जो हम ये ऑयल फेंकते थे वो क्या होगा, वो करता था पहले नालियों को ब्लॉकेज कर देता था, इस टाइप का जो है काफ़ी अशुद्धियाँ फैला देता था, पॉल्यूशन करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, उससे जब बायोफ्यूल बनेगा तो उसका यूज़ हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें क्या मिल जाएगा, एक फ्यूल का सोर्स भी मिल जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइरोजेन क्या होता है? तो पाइरोजेन होता है एक ज्वर उत्पन्नकारी पदार्थ। ठीक है, ऐसा पदार्थ किसी जीव के अंतर्गत, ठीक है, जब वो टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पाइरोजन पदार्थ। कोई पदार्थ, बाह्य पदार्थ अगर आके किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो क्या कहलाता है, पाइरोजन पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये बेसिकली किस में होता है, कैटल्स में होता है या फिर कोई भी जीव है उनमें होता है। ठीक है, और इसके जो निदान के लिए क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं या फिर क्या किया जाता है, उनका दवाई प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आप मान सकते हो एक बुखार टाइप का ये सीन क्रिएट कर देता है जीवों में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जूनोटिक रोग नहीं है। तो कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है इनमें? रेबीज, निपाह वायरस, हंता वायरस या कोई नहीं? तो देखिए, रेबीज जो है वो किसी जीव के काटने से हमें फैलता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली कुत्ते से काटने में या फिर और अदर कोई जीव होता है तो उससे भी काटने से फैलता है। ठीक है, निपाह वायरस बंदरों से, हंता वायरस चूहों से फैल सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, जूनोटिक रोग हैं, यानी कि जीवों से, वाइल्ड एनिमल या किसी एनिमल से क्या होता है, ह्यूमन में फैलता है, तो उसे ही कहते हैं जूनोटिक। और ये सभी जूनोटिक रोग हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तोश्री किसकी उप प्रजाति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो जो चावल है उसकी उप प्रजाति है मुक्तोश्री। ठीक है, और जो मुक्तोश्री चावल हैं ये आर्सेनिक के रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक अगर हमारे फूड में आ गया तो क्या करता है, ये हमारे लिए स्किन का कैंसर का कारण बन सकता है या फिर हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है। ठीक है, और जो मुक्तोश्री चावल है इसको डेवलप किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ही डेवलप क्यों किया गया? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में ग्राउंड वाटर है वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है वाटर में, तो इसलिए ऐसा चावल वहाँ पे डेवलप किया गया जिसमें क्या होगा, जो आर्सेनिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उससे क्या, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है उसका। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन मिसल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जर्मन मिसल्स के रूप में जाना जाता है रूबेला को। ठीक है, अगर बात करें कि रूबेला रोग होता क्या है, तो ये एक वायरल रोग है। ठीक है, यानी कि ये विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा संक्रामक ये रोग है। ठीक है, खांसी से और छींकने से, ऐसे माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इसे रोका कैसे जाए, तो इसे रोकने के लिए टीकाकरण किया जाता है। 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने के बीच 2 बार इसका टीकाकरण किया जाता है बच्चों में। ठीक है, फिर इसका क्या नहीं होता, पूरे लाइफ टाइम ये रोग नहीं हो सकता। तो आज के टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन है। टेस्ट काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए बाकी क्वेश्चन अगले टेस्ट में ले लेंगे हम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।